नमस्कार सभी साथियों को स्टडी विद री टॉपर्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हिंदी शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत हमारा टॉपिक 1 जो है अब समाप्ति की ओर है। ये रीट की शिक्षण वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा टॉपिक है। इसकी आज हम कक्षा 10 लेकर आए हैं। इससे पूर्व में 9 वीडियो में हमने चर्चा की है। हालांकि वीडियो काफ़ी छोटे हैं तो आपके पास कंटेंट जो है वो अधिक नहीं जा रहा है। जो लिमिटेड कंटेंट आपके लिए रीट परीक्षा के दृष्टिकोण से 100% कवर करवा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम अनावश्यक मैटर जो है आपको दें। तो पार्ट 6 में आज हम बात करेंगे नाटक शिक्षण के बारे में। इससे पूर्व में गद्य पद्य नाटक के अलावा गद्य पद्य व्याकरण रचना द्विभाषा और इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम नाटक शिक्षण के अर्थ, उद्देश्य, प्रकार और इसकी विधियाँ जो हैं सभी विधियों के बारे में एक एक करके हम चर्चा करेंगे। तो नोट्स मेकिंग पैटर्न पर हमारी जो क्लासेस हैं, कई सारे साथी जो हैं कमेंट करते हैं कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी। पीडीएफ नहीं मिलेगी और पीडीएफ से सिलेक्शन होता भी नहीं है, ठीक है। तो आपको पीडीएफ जो है किसी भी हाल में नहीं मिलने वाली है, चाहे आप क्लास देखें या ना देखें। अगर आप क्लास देखते हैं तो आपको खुद के नोट्स बनाने ही होंगे। जितने खुद के नोट्स बनेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। और ये जो शिक्षण विधि आपके प्री में जितना इम्पोर्टेंस रखती हैं उतना का उतना आपके मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की क्लास में जो हम नाटक शिक्षण के बारे में पढ़ने वाले हैं, रीट परीक्षा में अब तक इस टॉपिक से हिंदी विषय के अंतर्गत 3 प्रश्न और संस्कृत के अंतर्गत 2 प्रश्न पूछे गए हैं। तो कुल मिलाकर 5 प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं और ये अपने भाषा शिक्षण के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो गद्य पद्य व्याकरण द्विभाषा और रचना, इन 5 के बारे में हम 5 पार्ट के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं। पार्ट 6 में आज हम पढ़ने वाले हैं नाटक शिक्षण के बारे में। नाटक शिक्षण क्या होता है, तो देखिए जैसा कि आप देखते हैं कि संस्कृत की नट धातु जो है उसका अर्थ होता है नाचना, और नट धातु से ही इस नाटक शब्द की उत्पत्ति हुई है। और मुख्य उद्देश्य जो है नाटक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है चरित्र चित्रण और संस्कार ज्ञान, यानी कि किसी पात्र के चरित्र के बारे में चित्रण करना, मतलब लोगों को बताना। वो किसके माध्यम से? अभिनय या नाटक के माध्यम से। अब देखिए इसके बारे में रीट 2022 लेवल 2 में इसके एक अन्य उद्देश्य के बारे में पूछा गया है कि साहित्यिक अभिरुचि का विकास, क्योंकि नाटक जो है ये एक प्रकार से साहित्यिक विधा है। तो साहित्यिक विधा के अंतर्गत जो है तो हम नाटक शिक्षण जब करते हैं तो साहित्यिक अभिरुचि का क्या होता है? विकास होता है। बच्चों में इंटरेस्ट जो है, अभिरुचि उत्पन्न होती है साहित्य के प्रति। यहाँ पर देखिए नाटक शिक्षण का मुख्य तत्व क्या है, तो मुख्य तत्व अगर पूछा जाए नाटक का तो वो है अभिनय। अभिनय कितने प्रकार का होता है उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। नाट्य शास्त्र के ज्ञाता जो हैं वो भरत मुनि हैं और उन्होंने जो है नाटक शिक्षण के 3 उद्देश्य दिए हैं: हितोपदेश, विश्रांति और विनोद। यानी कि नाटक शिक्षण के माध्यम से जनता का हित होता है, जनहित होता है, दूसरों का भला होता है। हितोपदेश, विश्रांति यानी शांति का वातावरण जो है उत्पन्न होता है। विनोद यानी आनंद का वातावरण उत्पन्न होता है। नाटक एक दृश्य श्रव्य सामग्री है। आपको ये ध्यान रखना है नाटक कैसी सामग्री है, तो दृश्य श्रव्य सामग्री है। जब आप शिक्षण अधिगम सामग्री के अंतर्गत पढ़ेंगे तो नाटक टेलीविजन यानी दूरदर्शन, संगणक, मोबाइल यानी दूरभाष, इन सभी को जो है दृश्य श्रव्य सामग्रियों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पर नाटक, ड्रामा, अभिनय ये सब दृश्य श्रव्य सामग्री है। और जब ये दृश्य श्रव्य सामग्री है तो दृश्य है तो आंख सक्रिय रहेगी और श्रव्य है तो कान सक्रिय रहेंगे। तो रीट परीक्षा में एक बार प्रश्न पूछा गया है, शायद रीट 2017 लेवल 1 में पूछा गया था हिंदी भाषा के अंतर्गत, कि नाटक शिक्षण के अंतर्गत किसका प्रशिक्षण होता है, तो आंख व कान दोनों सक्रिय रहते हैं। आंख व कान दोनों का प्रशिक्षण होता है क्योंकि यह दृश्य एवं श्रव्य सामग्री है। अब आगे देखिए आप नाटक शिक्षण की विधियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पहली विधि है आपके आदर्श नाट्य विधि, आदर्श अभिनय विधि। आदर्श जहाँ भी आता है, आदर्श शब्द आप विशेष तौर पर ध्यान रखना, शिक्षण विधियों में अध्यापक के लिए प्रयुक्त होता है कि अध्यापक द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको हम आदर्श कहते हैं। और अनुकरण शब्द जो जहाँ कहीं भी आता है तो अनुकरण का अर्थ होता है कि छात्र द्वारा उसका अनुकरण किया जाता है। किसका अनुकरण? अध्यापक के द्वारा किए गए कार्य का अनुकरण। तो आदर्श नाट्य विधि के बारे में हम पढ़ेंगे जिसमें शिक्षक सक्रिय रहकर खुद जो है एक वाचिक अभिनय करता है। अब देखिए अभिनय विधि। अभिनय क्योंकि नाटक का मुख्य तत्व है तो अभिनय विधि को 2 भागों में पढ़ते हैं। पहली आपके कक्षा अभिनय और दूसरी है रंगमंच अभिनय। कक्षा अभिनय में कक्षा में एक ही कक्षा कक्ष के अंतर्गत ही अभिनय करवाया जाता है या किया जाता है छात्रों के द्वारा। और रंगमंच अभिनय में जो है रंगमंच की आवश्यकता होती है, विशेष प्रकार की वेशभूषा होती है।
व्याख्या विधि में क्या होता है, अध्यापक जो है व्याख्या करता है और ये विधि जो है गद्य की बात है। किस प्रकार की है, जिस प्रकार गद्य शिक्षण में हमने देखा था किस प्रकार व्याख्या करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर नाटक के व्याख्या की जाती है। समवाय विधि जो है नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। उसके अलावा हम देखेंगे कक्षा अभिनय किस उद्देश्य के दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ विधि है और रंगमंच अभिनय किस उद्देश्य के दृष्टिकोण से है। तो पूरी कंप्लीट डिटेल हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो है अपना मेथड है आदर्श नाट्य या आदर्श अभिनय विधि। आदर्श नाट्य आदर्श अभिनय विधि में नाट्य या अभिनय एक ही चीज़ है, तो इसका स्तर रहता है प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर। इसमें सक्रिय कौन रहेगा, क्योंकि मैंने कहा है कि आदर्श जहाँ भी आपको देखने को मिले तो शिक्षक सक्रिय रहता है। तो शिक्षक जो है ये सक्रिय है। इसमें शिक्षक स्वयं वाचिक रूप से क्या करता है, अभिनय करता है। वाचिक रूप से यानी मौखिक रूप से, ठीक है, अभिनय करता है और उचित हाव भाव के साथ, यूँ कह सकते हैं उचित हाव भाव या उतार चढ़ाव के साथ पात्र के जो संवाद होते हैं उसको बोलता है शिक्षक द्वारा। अब क्योंकि इसमें क्या है कि छात्र इसको रिपीट नहीं करते हैं, इसलिए क्या होता है कि समय इसमें कम लगता है, सारे कार्य शिक्षक द्वारा ही किया जाता है। रीट 2021 लेवल 1 में यह प्रश्न हूबहू पूछा गया है कि शिक्षक स्वयं जो है वाचिक रूप से अभिनय करेगा, तो वहां पर नाटक शिक्षण की कौन सी विधि होगी, आदर्श अभिनय विधि। दूसरी विधि है अभिनय विधि। अभिनय विधि जो है, अभिनय विधि के अंतर्गत दो विधियां हैं, कक्षा अभिनय और रंगमंच अभिनय, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए अभिनय विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है, मतलब अभिनय विधेय प्रयोग कुत्र क्रियते। संस्कृत शिक्षण में यह प्रश्न पूछा गया है। नाटक शिक्षण के अंतर्गत जो है अभिनय विधि का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से भी आपके प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए कक्षा अभिनय में क्या होता है कि सभी पात्र जो होते हैं नाटक के अंतर्गत, जो भी पात्र होते हैं वो छात्र जो है वो स्वयं उन पात्रों का निर्वहन करता है और छात्र क्या रहता है इसमें सक्रिय रहता है। अब क्योंकि ये कक्षा कक्ष इसका नाम है, तो इसका मतलब ये है कि कक्षा कक्ष में ही पूर्ण होती है, रंगमंच की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। सामान्य वेशभूषा जो अपने विद्यालय गणवेश होता है उसी के अंतर्गत संवादों का क्या होता है, वाचिक अभिनय होता है केवल। और भावानुरूप अभिनयात्मक पठन का अवसर मिलता है कि भाव के अनुरूप बच्चों को पढ़ने का क्या मिलता है, इसमें अवसर मिलता है उतार चढ़ाव के साथ। तो ये कक्षा कक्ष अभिनय विधि है। अब आपके लिए सर्वश्रेष्ठ अगर पूछा जाए तो आपके केवल सर्वश्रेष्ठ पूछा जाए तो वो विधि हो जाएगी आपके कौन सी, समवाय विधि। कौन सी विधि हो जाएगी, समवाय, क्योंकि वो सभी का क्या होता है, मिश्रण होती है, ठीक है। लेकिन अगर कक्षा उद्देश्य के दृष्टिकोण से पूछा जाए, कक्षा उद्देश्य के दृष्टिकोण से, तो आपके हो जाएगी कक्षा अभिनय विधि। कौन सी विधि हो जाएगी, कक्षा कक्ष अभिनय विधि। और अगर आपको रंगमंच के उद्देश्य से पूछा जाए तो कौन सी हो जाएगी आपके रंगमंच शिक्षण विधि। रंगमंच जो है अभिनय विधि नाटक शिक्षण की। तो उसके बारे में हम आगे देखते हैं। अभी आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि कक्षा शिक्षण के उद्देश्य से या कक्षा स्तर या कक्षा उद्देश्य के दृष्टिकोण से कौन सी होगी, कक्षा कक्ष अभिनय विधि। नेक्स्ट देखिए आप रंगमंच अभिनय विधि। रंगमंच अभिनय विधि किसकी विधि है, जैसे गद्य की, पद्य की, ऐसे। तो रंगमंच अभिनय विधि किसकी है, नाटक की। जहां भी आपको अभिनय शब्द देखने को मिले समझ जाना वो किसकी विधि है, वो नाटक शिक्षण की विधि है। अब रंगमंच अभिनय है तो रंगमंच अभिनय तो इसी का प्रकार है अभिनय विधि का, तो वो किसका हो जाएगा, नाटक की। 2017 लेवल 1 में ये प्रश्न पूछा गया है। रंगमंच अभिनय विधि में क्या होता है, देखिए छात्रों द्वारा वास्तविक रंगमंच पर नाटकीय पात्रों के अनुसार वेशभूषा। अब यहाँ पर देखिए वेशभूषा भी आपको वही वेशभूषा जो वास्तविक में पात्र द्वारा जो है पहनी जाती है वो आपको धारण करनी होती है, और एक विधिवत अभिनय होता है। ये सर्वश्रेष्ठ विधि होती है, लेकिन इसमें समस्या क्या है, इसमें खर्च अधिक होता है और इसमें समय भी अधिक लगता है। और विद्यालय पाठ्यक्रम के प्रत्येक बिंदु को या प्रत्येक नाटक को जो है इस विधि द्वारा पढ़ाना संभव नहीं है, क्योंकि समय की भी कमी रहती है और खर्च जो है आपके आर्थिक दृष्टिकोण से भी उचित नहीं है। बाकी रंगमंच के उद्देश्यों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो रंगमंच अभिनय विधि जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। नेक्स्ट देखिए व्याख्या विधि। अब रंगमंच अभिनय विधि में आप ये भी ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कई बार जो है इसमें अध्यापक जो है वो भी रंगमंच पर नाटक करे, लेकिन मुख्य तौर पर क्या होगा, छात्रों द्वारा होगा ये रंगमंच अभिनय, लेकिन अध्यापक द्वारा भी किया जा सकता है समझाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप व्याख्या विधि। तो व्याख्या विधि तो गद्य की बात ही है। गद्य में जिस प्रकार से व्याख्या विधि में विश्लेषण करके बताया जाता है उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो है केवल उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, और शिक्षक खुद जो है पात्रों का संवाद करता है और संवाद करते हुए क्या करता है, व्याख्या करता है। शिक्षक सक्रिय है, छात्र इसमें क्या है, निष्क्रिय या नीरस है, इसलिए ये अमनोवैज्ञानिक विधि है।
अंतिम विधि जो है अपनी, इसके बाद हम पढ़ेंगे नाटक शिक्षण के या यूँ कह सकते हैं कि नाटक या अभिनय के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा और लंबा होने वाला है। समवाय विधि में देखिए, नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी हो जाएगी? आपके समवाय विधि। नाटक शिक्षण की सभी विधियों का क्या है? सम्मिश्रण। सभी विधियों का क्या है? सार है, इसलिए विधि क्या होगी? सर्वश्रेष्ठ होगी। शिक्षक के निर्देशन में छात्र द्वारा नाटक प्रस्तुत किया जाता है। देखिए, निर्देशन किसका रहेगा? शिक्षक का। और नाटक किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा? छात्र के द्वारा। जैसे कि 15 अगस्त 26 जनवरी को आपने देखा होगा कि 15 अगस्त 26 जनवरी पर जो नाटक किए जाते हैं वो किस श्रेणी में आएंगे? समवाय विधि के श्रेणी में आएंगे। तो यहाँ पर हमने नाटक शिक्षण की सभी विधियों के बारे में पढ़ा है। अब हम देखिए नाटक के या अभिनय के प्रकार के बारे में देखते हैं। तो अभिनय कतिविधो, मतलब अभिनय कितने प्रकार का होता है? तो संस्कृत में पूछा गया है चतुर्विध, यानी 4 प्रकार का। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का होता है। आंगिक यानी अंग द्वारा, तो आंगिक यानी केवल शरीर के अंगों द्वारा होता है, इसको कायिक भी कहते हैं और दैहिक भी कह सकते हैं। वाचिक होगा केवल बोलकर। आहार्य का मतलब होगा केवल वेशभूषा जो है उसका ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। और सात्विक क्या होगा? सभी गुणों को आश्रित करके किया जाने वाला अभिनय, इसलिए ये क्या होगा? सर्वश्रेष्ठ होगा। तो अगर वीडियो के अंतर्गत पूछा जाए तो सर्वश्रेष्ठ हो जाएगी आपके समवाय विधि। और नाटक का कौन सा प्रकार जो है? तो आपके सात्विक प्रकार जो है वो, क्योंकि इन सभी का क्या है? सभी गुणों को मिलकर बनाया जाता है या उसका सभी गुण उसमें शामिल रहते हैं, इसलिए सात्विक जो होगा नाटक का प्रकार वह सर्वश्रेष्ठ होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आगे हम कहानी शिक्षण के बारे में पढ़ेंगे और कहानी शिक्षण के साथ ही हम अन्य महत्वपूर्ण कुछ बिंदु जो हैं, 4-5 प्रश्न इधर उधर हुए हैं, उन प्रश्नों के बारे में भी हम देखेंगे कि रीट परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं। और आगे हम देखेंगे कि क्या आपका रिस्पॉन्स रहता है, उसके आधार पर हम कक्षाएँ जो है जारी रखेंगे। आप अपने सभी साथियों के साथ क्लास को शेयर कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि वास्तविक रूप से हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आपके लिए कक्षाएँ फायदेमंद हैं, तो आपको सपोर्ट करना होगा, क्योंकि जितना आपका सपोर्ट रहेगा उतना ही जो है हम आगे जो है आपके लिए कार्य करने के लिए प्रेरित रहेंगे। और अभी हाल फिलहाल मेरे एग्ज़ाम भी है और कुछ बीएड के असाइनमेंट का वर्क भी है, तो हो सकता है क्लास कहीं 1-2 दिन डिस्टर्ब हो सकती हैं। और तो निश्चित तौर पर आपको जो है पूरा कंटेंट करवा दिया जाएगा। तो बार बार ये प्रश्न आपके माइंड में नहीं आना चाहिए कि हमें जो है शिक्षण विद्या सभी विषय की करवाई जाएगी या नहीं, या कब तक पूरी होगी। एक निश्चित समय अंतराल में जो है हम इसको पूरा करवाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।